आपने कभी सोचा है एक नौजवान के सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन क्या हो सकता है? जी हाँ, बेरोजगारी। बेरोजगारी ये सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि सपनों का डी एंड है। इंडिया जिसका जीडीपी दुनिया में 5th लार्जेस्ट है, वहीं बेरोजगारी एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है जो हर घर को छूने लगी है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के डाटा के अकॉर्डिंग 2023 में इंडिया का ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 7.8% था और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट तो इससे भी ज़्यादा 15 से 24 एज ग्रुप में लगभग 23% तक पहुंच गया है। आज का नौजवान ग्रेजुएशन करने के बाद दिन भर इंटरव्यू के लिए दूर दूर तक जाता है, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता है, हम अभी हायरिंग नहीं कर रहे। ये आजकल लाखों लोगों को फेस करना पड़ रहा है। जब लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम करें और अपने सपनों को कुर्बान कर दें, तो क्या ये समाज सुधर रहा है या पिछड़ रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें, भारत के लगभग 47% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15 से 16% है। इसका मतलब क्या हुआ? लोग अपनी रोटी तो कमा रहे हैं, लेकिन जिंदगी नहीं जी रहे। सीजनल एम्प्लॉयमेंट और लो वेजेस की वजह से लोग काफ़ी मजबूर हैं और रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 11% लोग एम्प्लॉयड हैं। ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग ने जॉब्स और भी कम कर दी है। दूसरी तरफ स्किल्ड मैन पावर की भी काफ़ी कमी है। सर्विस सेक्टर जो जीडीपी का 55% कंट्रीब्यूशन करता है, सिर्फ 32% लोगों को रोजगार देता है। आईटी और बैंकिंग जैसे हाई पेइंग जॉब्स हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है। और फिर आती है गिग इकोनॉमी, डिलीवरी बॉय, ऐप बेस्ड जॉब, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? इनका मंथली इनकम 10,000 से 15,000 इंडियन रुपीस है, जो इन्फ्लेशन के समय में कुछ नहीं। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की कमी इनके फ्यूचर को अनसर्टेन बनाती है, जिससे इनके फ्यूचर को लेकर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर, इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर में लगभग 80% वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है, लेकिन यहाँ जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट्स की कमी है जो इन्हें इकोनॉमिक वीकनेस में डाल देती है। अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट, लो सैलरी वर्सेस हाई सैलरी, दोनों को डिवाइड करते हैं। एक तरफ आईटी सेक्टर जहां एवरेज सैलरी एनुअली 4 से 5 लाख तक है, वहीं एग्रीकल्चर और गिग वर्कर्स के लिए एनुअल इनकम 1.5 से 2 लाख तक है। ये इनकम इनइक्वालिटी मिडिल और लोअर क्लासेस के बीच गैप बढ़ा रही है। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये सोशल प्रॉब्लम भी है। NCRB के डाटा के मुताबिक बेरोजगारी के कारण माइनर क्राइम्स जैसे थेफ्ट और रॉबरी में 30% का इंक्रीज देखने को मिला है। इकोनॉमिक पर इसका इम्पैक्ट, लोग अपने गांव और कस्बों से बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं, लेकिन बड़े शहरों में जॉब स्कार्सिटी और हाई लिविंग कॉस्ट के वजह से उनका जीवन और मुश्किल हो जाता है। ये माइग्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। दोस्तों, इसका मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी असर पड़ता है। बेरोजगारी के कारण डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस बढ़ रहे हैं। नौजवानों को लगता है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है और वो सुसाइड कर लेते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज और चैलेंजेस, सवाल ये नहीं है कि पॉलिसीज बन रही है या नहीं बन रही, सवाल ये है कि क्या ग्राउंड लेवल पर ये असर कर रही है। हर साल लगभग 2.5 करोड़ फैमिलीज को काम मिलता है, लेकिन पेमेंट डिलेज और करप्शन इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट कम करते हैं। स्किल इंडिया मिशन की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का टारगेट 40 करोड़ लोग था, लेकिन 2023 तक सिर्फ 15% लोगों को इसका बेनिफिट मिला। मेक इन इंडिया, इसका वादा मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट करना था, लेकिन नए जॉब्स क्रिएशन की स्पीड एक्सपेक्टेड से काफ़ी कम थी। हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी है
पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन वर्कफोर्स के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है। ऑटोमेशन और एआई जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। रिजर्वेशन सिस्टम, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज के बाहर के लोग हैं उन्हें भी लगता है कि उनका हक छीना जा रहा है। ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन रहा है। इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, पॉलिसीज और ग्राउंड रियलिटी के बीच का गैप कैसे कम होगा? प्लानिंग अच्छी है लेकिन एग्जीक्यूशन वीक है। मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी की कमी भी एक बड़ी समस्या है दोस्तों। रोजगार की कमी का सॉल्यूशन, अब वक्त है एक्शन का, ना कि बस बातों का। सॉल्यूशन वही होते हैं जहां ग्राउंड लेवल पर काम होता है। पहले नंबर पर है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। वोकेशनल ट्रेनिंग को स्कूल और कॉलेज लेवल पर मैंडेटरी बनाना होगा। इंडस्ट्री और एकेडमी के बीच पार्टनरशिप से एम्प्लॉयबल स्किल्स का फोकस होना चाहिए। सेकंड, स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट। स्मॉल बिजनेसेस के लिए टैक्स रिबेट्स और इजी लोन्स होने चाहिए। स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स का नेटवर्क बढ़ाया जाए। पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व करना होगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से अर्बन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। फोर्थ, रीजनल जॉब क्रिएशन। मेट्रो सिटीज के अलावा टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जॉब हब्स बनाने की जरूरत है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना होगा। फिफ्थ, एआई और ऑटोमेशन का इंटीग्रेशन। एआई और ऑटोमेशन के साथ जॉब्स क्रिएट करने के नए तरीके एक्सप्लोर करने होंगे, जैसे एआई मेंटेनेंस और डेवलपमेंट रिलेटेड रूल्स। सिक्स्थ, लेबर लॉ रिफॉर्म्स। लेबर लॉ को सिंप्लीफाई करके इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मेशन करना होगा ताकि वर्कर्स को मिनिमम वेज और जॉब सिक्योरिटी मिले। तो दोस्तों, बेरोजगारी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं है, ये हर घर का एक पर्सनल इशू है। रोजगार के बिना देश का डेवलप होना पॉसिबल नहीं है। यूथ के पास ना सिर्फ टैलेंट है बल्कि वो पोटेंशियल है जो देश की तस्वीर बदल सकता है। सरकार और समाज दोनों को मिलकर नए भारत की रचना करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।